जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 184 लंका कांड। इसके पहले युद्ध में रावण बार बार लक्ष्मण पर भयंकर बाण चलाता है, पर लक्ष्मण उसके हर एक बाण को काट गिराते हैं। यह देखकर रावण को गुस्सा आ जाता है और वह वीर घातनी शक्ति चलाता है जो लक्ष्मण की छाती पर लगती है और वह मूर्छित हो जाता है। तब प्रभु श्री राम बार बार लक्ष्मण को जगाने का प्रयास करते हैं और उसे उसकी शक्ति याद दिलाते हैं। प्रभु कृपा से ब्रह्मा शक्ति आकाश की ओर चली जाती है और लक्ष्मण को होश आता है। अब आखिर लखन उठी युद्ध लय डोड़े थो, रावण जे रथ के टोड़े थो, तीर हलाया बेहद भारी, रावण किरंदे धरती धारी। जैसे लक्ष्मण को होश आया तो वो अति क्रोधित होकर फिर रावण से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ता है और उसने रावण के रथ को बाण चला चला कर तोड़ डाला। रावण भी रथ टूटते ही जमीन पर गिर पड़ा। हालत ॾिसंदे ॿियो रथ काहे, उनखे आंदो लंका आहे, लक्ष्मण वापस प्रभु वटि आयो, चरणनि में उन शीस निवायो। रावण के सारथी ने हालत को जान लिया और तुरंत ही उसने दूसरा रथ लेकर रावण को लंका ले आया। लक्ष्मण भी प्रभु के पास वापस आया और उनके चरणों में शीश झुकाया। हुत रावण यज्ञ थो करे, खटणो युद्ध में आहे, राम विरोधी थो बने, मूर्ख समझू नाहे। तब रावण जीत पाने के लिए फिर यज्ञ करने लगा और प्रभु श्री राम का विरोधी बन गया। कितना मूर्ख है, यह उसको समझ नहीं पड़ रही थी। हित विभीषण खे खबर पईया, यज्ञ जी प्रभु खे गाल चईया, पो युद्ध जीतण अवलो आहे, रावण मारण सबलो नाहे। उधर विभीषण को पता चल गया कि रावण यज्ञ कर रहा है और यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो फिर युद्ध में उनको जीतना बहुत ही मुश्किल होगा और रावण को मारना तो अति मुश्किल होगा। रघुवर सेना खे पहुँचायो, रावण जो यज्ञ भंग करायो, रावण वेतर व्याकुल आहे, पुबि अहम हु छडण न चाहे। प्रभु श्री राम ने तुरंत ही सेना को रावण के यहाँ भेजा और उसका यज्ञ भंग कराने के लिए प्रयास करने को कहा। आखिर उसकी सेना ने उसका यज्ञ भंग कर दिया। अब तो रावण व्याकुल हो गया, घबरा गया, पर फिर भी अपना घमंड नहीं छोड़ रहा है। यमज वस थी काह कईया, राक्षस सेना साण वैया, दुश्मन प्रभु डे ईय वञन था, जलण पतंगा जीय वञन था।
काल के वश होकर रावण फिर युद्ध करने जाता है और उसकी राक्षस सेना भी इस तरह प्रभु के पास जा रही है जैसे पतंगे खुद ही जलने के लिए शम्मा के पास आते हैं और राक्षस सेना भी बिना किसी डर के वहाँ जाने लगती है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।